भाई सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका और सतलोक आश्रम मुंडका की हम सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। जो हमारे साथ में भाई बैठे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम दास है जी। आप ये बताइए शिवम जी, जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आए हो, ज्ञान समझ के आए होंगे। जैसे शिवम जी आप संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आए हो, बिल्कुल जी। पहले भी आपने भक्ति की होगी तमाम। बिल्कुल जी। अपनी पीढ़ी के दर बदर जो पीढ़ी में पूर्वज अपने काम करते थे, जो अपनी पूजा भक्ति करते थे, वही हम भी करते थे, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जो फ़र्क नहीं पड़ा तो हमने कुछ करा भी नहीं। और जब वीडियो के माध्यम से और ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से जब हमने ज्ञान देखा, हिंदू धर्म की शास्त्र सबसे बड़ी है, गीता देखा, कुरान देखा, हिंदू मुसलमान का सब कुछ विधि विधान देखने के बावजूद संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया और उन शास्त्रों से सामना करवाया जिससे किसी को पता भी नहीं उन ज्ञान के बारे में। अरे सनातन धर्म के वेद हैं, उनसे प्रमाणित किया। और जैसे मतलब पहले आपने किन देवी देवताओं की भक्ति की? जैसे लक्ष्मी जी हो गई, गणेश जी हो गए, हनुमान जी हो गए, शिव जी हो गए, इनकी सबकी भक्ति करते थे, लेकिन इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बस ये था कि कोई बोलता था कि केदारनाथ जाओ, कोई कहता था भाई लक्ष्मी जी की पूजा करो आपको धन की संपत्ति होगी, कोई कहता था हनुमान जी के पास जाओ तो वहाँ से आपके दुख दर्द कटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। बताइए शिवम जी। तो जब संत रामपाल जी के शरण में आया, मेरे मन में हज़ारों सवाल थे। क्या शंकर भगवान से बड़ा कोई नहीं है। मेरी नज़र में ये मानना हुआ करता था कि शंकर भगवान ही करता धरता विधि विधान के वही रचेता है। लेकिन जब संत रामपाल जी के शरण में आया और मैंने उनके अनुयायी से ये पूछा कि भाई मैं तो शंकर जी को मानता हूँ और उनके अलावा कोई नहीं है धरती पर, तब उनके शिष्यों ने बताया, ज्ञान गंगा पुस्तक दी कि भाई आप ऐसा पढ़ना, उसके बाद में आप सब समझ जाओगे। मैंने गीता ज्ञान गंगा पढ़ा, वीडियो देखा, गुरु जी के कई सत्संग देखे। उन सत्संग के माध्यम से मुझे ऐसी ऐसी पता लगी बातें जो आज तक बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी नहीं पता। वो चीज़ मुझे पता लगी और मैं इतने नशे करता था भगत जी, इतने नशे करता था कि जो आदमी नशे करने वाला होगा उसे नशों के बारे में पता भी नहीं था, इतने नशे मैं करता था। और आज गुरु जी की दया से मैं गुटखा भी हाथ में नहीं लेता भगत जी। शिवम भाई आप ये बताइए, जो नशे आपने किए जैसे भी किए वो सारे खोल दो, दिल के राज जनता को बता दो कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास कोई शक्ति है। भगत जी नशों में तो मैं इतने नशे गिना दूंगा जो मैं एक साथ करता था। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, दारू, गांजा, ड्रग्स, अफीम, नशे के इंजेक्शन, ब्राउन शुगर, गांठ और कई ऐसे आदि नशे हैं मेरे पास कि अगर मैं शरीर उतार दूं या मैं अपने हाथ पैर दिखा दूं तो आप मुझे एक नशेड़ी, कबाड़ी और टूटन ही कह सकते हो, एक नॉर्मल भाषा में बोलूं तो। लेकिन आज परमात्मा की दया से, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे पूरा इज्जत, पूरा सम्मान, पूरा मतलब जो चीज़ नहीं मिलता था, आज मैं इतनी भीड़ में जाता हूं तो मेरा सत्कार से भगत जी बोलते हैं और मेरे सारे नशे मुक्त हो गया। मैं ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने मुझ पर पोंछा लगा दिया हो। अब देख लो भाई ने आप अपनी बीती अपने जीवन की जो भी इनके साथ बीता है, जो भी इनके जीवन में घटना हुई है, जैसे भी ये चले हैं, पूरे जीवन की स्टोरी बता दी 5 मिनट की वीडियो के अंदर। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ लेगा ना मेरे भाई, वारे न्यारे हो जाएंगे। बाकी तो देख लो आप कितने साधु संत हैं भाई, कहाँ कहाँ गए साधु संतों के पास, ये और पूछेंगे भाई से। भाई साधु संतों के पास भाई केदारनाथ गया, हरिद्वार गया, वैष्णो देवी तक गया और बाकी छोटे मोटे स्थान जो अपने गांव के आसपास हो गए हैं उन पर भी अच्छी तरीके से जा लिए। माता महादेव भाई, जिसने बोला कि उस पर झाड़ फूँक करा लो, जिसने बोला कि आप उसके पास जाके अपने भाई जैसे होता है काला जादू करवा दिया, किसी ने क्या करवा दिया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और संत रामपाल जी के मैं कह रहा हूँ, मेरे जो जानने वाले थे जिन्होंने मुझे पता लगा इनके बारे में, तो यहाँ आके मैं अपना थोड़ा एक प्रॉब्लम ऐसी लेके आया था कि जिससे मैं ना तो उठ पा रहा था और ना बैठ पा रहा था। जैसे नॉर्मल तरीके से बताऊँ, मेरी कमर में दर्द, और आज मैं देख लो पालती मार के आपके सामने बैठा हूँ, कहोगे खड़ा भी होता हूँ, उस दर्द का मुझे अभाव नहीं होता। और 19-20 रह गया तो मैं उसका दर्द नहीं मानता। शिवम भाई आप ये बताइए, जैसे आपने देवी देवताओं की भक्ति की,
तीर्थों पे भी आप गए हो, बालाजी, केदारनाथ और भी हरिद्वार, तमाम जगह आप गए, कोशिश की कि भाई मेरा जीवन सुधर जाए। आपको डाउट था या किसी ने बताया आपको कि भाई आपके ऊपर कुछ करवा दिया किसी ने, काला जादू या कुछ भी एवरीवन, तो आपने सोचा उसका समाधान मिल जाए, जिसकी हम भक्ति करते हैं देवी देवताओं की, ठीक है जी। पर वहाँ से आपको कोई भी बेनिफिट या लाभ नहीं हो पाया, ना आपका नशा छूटा और आपका जीवन ही बस ऐसे ही चलता रहा। फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मिले, उन्होंने आपको ज्ञान गंगा बुक दी, तो वहाँ से आपका जीवन ये परिवर्तन हो गया, एकदम बदल दिया। वो कहते हैं कि गुरु दया करे जब कागे से हंस बना दे, काग से हंस बना दे, तो आज आपको हंस बना दिया। परमात्मा की ऐसी दया हुई है भगत जी कि मैं अपने आप से इतना दुखी था कि मुझे लगता था कि मैं धरती पे आया क्यों। और जितने बड़े बड़े स्थानों पे गया मुझे एक नशा ही मिला वहाँ से। हरिद्वार गया, अपने दोस्तों के साथ गया तो वहाँ से कभी भांग पीना सीख गया, कभी गांजा फूकना सीख गया। लौट के आता यार दोस्तों के साथ, उन्हीं के साथ बैठता था तो दारू भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था। और आज गुरुजी की दया से मैं उन चीज़ों की तरफ देखता भी नहीं हूँ। परमात्मा की ऐसी दया हुई है मेरे पास। शिवम भाई, जैसे आप कह रहे हो हरिद्वार गया यार दोस्तों के साथ, वहाँ गांजा भी पीता, खूब सारे आपने वो किए जैसे जो भी होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं जैसे कावड़ लाते हैं भाई, उससे भी कोई लाभ नहीं होता। और ये तो वहाँ जाते हैं तो फिर आप कह रहे हो भाई नशा करते हैं वहाँ, तो ये जो कावड़ लाते हैं इनके बारे में भी कुछ जानते हो क्या आप? हमारे गुरुजी बताते हैं कि सावन के महीने में तो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, सैर सपाटे के लिए भी नहीं निकलना चाहिए। और लोग ये कावड़ लेने जाते हैं तो जाते हैं पुण्य करने के लिए, लेकिन अनजाने में इतने पाप हो जाते हैं कि ये सोच भी नहीं सकते। जब अगर इन्हें पता लगेगा कि हम इतने पाप के भागीदार हो रहे हैं तो शायद ही ये कभी कावड़ लेने जाएं या मतलब कोई सावन के महीने में तीर्थ यात्रा करने जाएं। क्या गुरुजी बताते हैं हमारे कि सावन के महीने में इतने जानवर, इतने जीव उत्पत्त हो जाते हैं कि हमें जो दिखाई नहीं देते वो भी हमारे कदमों तले दब के मर जाते हैं, और ऊपर उतनी ही सज़ा मिलती है जितना यहाँ एक इंसान मारने पर। तो गुरुजी हमारे बताते हैं कि तुम्हारे एक लोटा जल का शंकर जी भगवान प्यासे नहीं है, ना भूखे हैं, ना वो आपसे ये कहते हैं कि इतने कष्ट उठाओ, आप पैदल चलो, हज़ारों लीटर तुम जल लेके आओ मेरे लिए, ये शंकर भगवान नहीं कहते। तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सारे भक्तों से, जगतों से कि गुरुजी की शरण में आओ, अपना विधि विधान से शास्त्रों से भक्ति करो। कोई पूजा पाठ करने से किसी का कल्याण नहीं हुआ, भक्ति करो शास्त्रों अनुसार। तो आपका हमारे गुरुजी शास्त्र अनुसार ऐसी भक्ति देते हैं कि ना तुम्हारा उसमें पूजा लगना है, ना पाठ लगना है, ना कोई टाइम लगना है। अपना काम करो और अपनी ऐसी भक्ति कमाओ जो मरने के बाद में साथ लेके जाओगे, जितना सोचोगे उससे लाख गुना ज़्यादा मिलेगा। शिवम भाई, आप ये बताइए जैसे आपने कहा जो हमारे दर्शक हैं, गुरुजी हमारे बताते हैं, गुरुजी किसी की पूजा नहीं छुड़वाते। अच्छा जी। बस वो शास्त्रों अनुसार भक्ति देते हैं। असली भक्ति जैसे कैसे पूजा करते हैं, कोई हार फूल चढ़ा के या कोई दीप मीप लगा के या कोई अगरबत्ती दिखा के या माला चढ़ा के, ये पूजा नहीं होती। पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं इनके मूल मंत्र होते हैं। तो साधना से इन पर भक्ति करी जाती है। जो हमारे गुरुजी देते हैं इनके मूल मंत्र देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके मूल मंत्र होते हैं। और इनके माता पिता हैं, इनके दादाजी हैं, इनके पूर्ण परमात्मा की भक्ति सत भक्ति देते हैं, जिसे सत भक्ति करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। बाकी और पूजा साधना करके आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई समाधान नहीं है इस चीज़ का। आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा अगर आप करते हो मंदिरों में जाके, तो आपको वही मिलेगा जितना आप कर सकते हो। और आगे जो आपके कर्म पुण्य पाप जो भी हैं वो आपको ना तो दे सकते हैं ना आपसे ले सकते हैं। बस आप जितना करोगे वर्ग दंड देगा आपको, क्लियर अपनी भाषा में बताऊँ तो सच साहिब। शिवम भाई, आपने जैसे अभी ये बताया कि भाई कर्म दंड जितना भी आपने जैसे भी किया है पिछले जन्म में, जो भी आपके संस्कार है वो ऐसा ही मिलेगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको मोक्ष नहीं दे सकते, ये बताइए। ये आपको कुछ फल भी नहीं दे सकते, मोक्ष की तो बात बहुत दूर है, क्योंकि वो भी जन्म और मरते और जन्म लेते हैं।
तो ये हमें पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकते। ये शास्त्रों में प्रूव किया है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने। तो आज फिर मोक्ष कौन दे सकता है आज पृथ्वी पे? वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी गुरु महाराज की शिष्य बन के और पूर्ण परमात्मा की भक्ति देते हैं, जिसका नाम कबीर परमात्मा है, जो शंकर भगवान के पिताजी है, शंकर भगवान के दादाजी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी हैं। ये ही पूरी धरती के कर्ता धर्ता रचेता हैं, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजे, जिनका नाम पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। बंदी छोड़। तो एक और बात बताइए भाई शिवम भाई, आपकी जो कहानी है उसमें पूरी एकदम सच्चाई है? मैं अब इनके शरण में आने से पहले इतने झूठ बोलता था जितना मुझे खुद को नहीं पता, और जब से मैंने संत रामपाल जी की शरण ली है, मैं अपने दुश्मनों से भी झूठ नहीं बोलता, भक्तों की तो बात बहुत दूर है। आप ये एक बात और बताइए, जो जैसे आप नशा करते थे और जो भी भाई आपकी वीडियो को देखे पहुंच जाए उनके पास, तो उन भाइयों से क्या कहना चाहते हो, वो जो दिन रात नशा करते हैं? उन भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये अनमोल जीवन के लिए देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, और ये कुछ सालों के लिए जीवन मिलता है, 10 साल 20 साल 100 साल, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो इसे नशे पत्ते या गलत आदतों में या गलत संगतों में रह के भ्रष्ट ना करें, सतभक्ति लें, गुरु जी के शरण में आएँ, और पूर्ण परमात्मा ही है जो आपको मोक्ष दिला सकते हैं। फालतू नशे या फालतू आदमियों की बकतात में ना आए, और हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी के शरण में आके अपना कल्याण करें और जीवन का असली महत्व समझें कि ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गुरु जी के सत्संग एक बार ज़रूर सुन के देखें। आप कौन से चैनल पे आते हैं जी महाराज जी के सत्संग? तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को देखना चाहे, सुनना चाहे, वो कौन से चैनल है? नॉर्मल तरीके से अगर आप फ़ोन पे देख रहे हो तो संत रामपाल जी का नाम ही काफ़ी है आपको पूरा ज्ञान समझाने के लिए। और बाकी अगर आपके घर में टीवी या किसी चैनल पे देख रहे हो तो साधना चैनल 7:30 बजे अवश्य देखें। साधना चैनल पे 7:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रतिदिन संत रामपाल जी का महाराज का सत्संग आता है प्रतिदिन। आप चैनल साधना पे देख सकते हो। ठीक है जी, धन्यवाद भाई। साहिब जी।